तो दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ मज़े में होंगे। चले आज हम एप्पल बेर प्लांट की केयर की बात करेंगे। उसको क्या क्या वर्क करने हैं वो आज मैं शेयर करूँगी। अभी वो वर्क हम कर लेंगे तो इतनी अच्छी फ्रूटिंग होगी कि आप देखते रह जाएंगे। ये मेरा एप्पल बेर का प्लांट है जो करीब 3 साल पुराना है, और एक दूसरा प्लांट है जो 2 साल पुराना है। इस पे आज वर्क मैं बताऊंगी आपको। ये मेरा दूसरा प्लांट है जो बाल सुंदरी है। उस प्लांट की मैंने प्रूनिंग कर दी थी, इस प्लांट की प्रूनिंग करनी है तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। अगर हम इस टाइम में हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग कर देंगे तो पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और डालियाँ अच्छी निकालेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। हमें ये काम करने हैं और फर्टिलाइज़र भी डालना है। वो फर्टिलाइज़र मैं आप लोगों से आज शेयर करूंगी। जो फर्टिलाइज़र डालना है वो ये फर्टिलाइज़र है। अभी मैं बताऊंगी क्या क्या है। आप इसको डालेंगे तो इतनी बम्पर फ्रूटिंग होगी आपके एप्पल बेर में कि आप देखते रह जाएंगे। देखिए ये 3 साल पुराना मेरा एप्पल बेर का प्लांट है। इस पे तो रोई के प्लांट चढ़ गए थे तो मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है। तो दूसरे प्लांट पे जब मुझे प्रूनिंग करनी है तो दूसरे प्लांट में मैं करके दिखाऊंगी फर्टिलाइज़र, लेकिन मैं इस वाले प्लांट में दूंगी। ये मेरा दूसरा प्लांट है, इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग हमें करनी है। इस टाइम में हम प्रूनिंग कर देंगे तो इतनी अच्छी इसमें डालियाँ नई नई निकलेंगी उतनी ही, और फर्टिलाइज़र देंगे हम लोग तो ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो हमें प्रूनिंग सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। हार्ड प्रूनिंग करनी होती है तो हमें फरवरी में करनी होती है। फरवरी में मैंने करी थी। देखिए यहाँ पे जगह थोड़ी कमी है इसीलिए इस पे मैं वर्क नहीं करके दिखा रही हूँ, उस पे करूँगी। लेकिन प्रूनिंग तो इसी पे देखें। हार्ड प्रूनिंग मैंने फरवरी में करी थी, अभी मैं सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगी। तो अभी आप सॉफ्ट प्रूनिंग अपने प्लांट की कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। ऐसे आप थोड़ी थोड़ी ब्रांचें आपने कट कर देनी है, इससे नई ब्रांचें निकलेंगी। ऐसे सॉफ्ट प्रूनिंग आपने करनी है। जो भी थोड़ी बेकार सी डालियाँ हैं उसको आप निकाल सकते हैं। पौधा थोड़ा शेप में आ जाएगा और पतली डालियाँ निकल जाएंगी तो पौधा मजबूत होगा। फर्टिलाइज़र हम इतनी अच्छी देंगे कि सितंबर में जब फ्लावरिंग होगी बम्पर होगी, और फ्रूटिंग इसको फर्टिलाइज़र की इस टाइम में ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि ये फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करता है और थोड़ा लैगी लैगी सा हो जाता है। टेरेस गार्डन के लिए थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन फ्रूटिंग इतनी अच्छी करता है कि ये प्लांट लगाने में कोई बुराई नहीं है। बहुत ही अच्छे फ्रूट हमें मिल जाते हैं, इसलिए ऐसे आपने सॉफ्ट प्रूनिंग कर देनी है। देख लें कैसे मैं कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी दो दो पत्तियों के नीचे से आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें तो आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ होने लगेगी। अभी हम फर्टिलाइज़र देंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। आप देखें कैसे मैं कर रही हूँ, वैसे ही आप अपने प्लांट की प्रूनिंग कर दें। ये सबसे बेस्ट टाइम है, और सितंबर में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, इसीलिए हमें बरसात में ही इसको फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। देखें ये हमारी प्रूनिंग पूरी हो गई, पौधा शेप में भी आ गया और इसकी ग्रोथ अब बहुत अच्छे से होने वाली है। इसको फर्टिलाइज़र हम बहुत अच्छी सी देने वाले हैं। तो चले मैं आपको वो फर्टिलाइज़र बता देती हूँ। ये वो फर्टिलाइज़र है, देख लें करीब 1-1.5 किलो के करीब गोबर की खाद होगी, इसलिए कि ये प्लांट बहुत बड़ा है। आप अपना प्लांट देख के ही फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये करीब 1.5 साल पुरानी मेरी गोबर की खाद है। अगर आपके पास पुरानी गोबर की खाद ना हो तो आप वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करें, नहीं तो फंगस लगने का डर है। इसलिए आपने
1.5 साल पुरानी गोबर की खाद या तो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है। ये प्लान मेरा 18 बाई 18 के ग्रो बैग में लगा हुआ है। ये 3 साल पुराना मेरा प्लांट है। तो करीब मैंने 1.5 किलो गोबर की खाद मैंने ली है। अब उसी हिसाब से अगर आपके प्लांट छोटे हैं तो थोड़ी मात्रा आपने कम कर देनी है फर्टिलाइज़र की। और फर्टिलाइज़र जो हमें देनी है, करीब 100 ग्राम मैंने नीम की खली ली है, 100 ग्राम मैंने बोन मील लिया है। और ये प्लांटर के हिसाब से है। अगर आपने इसको थोड़ी फर्टिलाइज़र ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसमें फ्रूटिंग बम्पर होती है, इसलिए अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप इसकी क्वांटिटी हाफ़ कर लें। और ये मैंने ट्राइकोडर्मा लिया है फंगीसाइड। इस टाइम बरसात में देना बहुत ज़रूरी है। हम गुड़ाई करे हैं और प्रूनिंग भी करे हैं, तो इसलिए ये आप कोई भी फंगीसाइड, साफ फंगीसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो ट्राइकोडर्मा यूज़ करती हूँ, तो मैंने ट्राइकोडर्मा लिया है 10 ग्राम के करीब। और ये तीनों फर्टिलाइज़र हमें डालनी है। अब इसमें मैं इस फर्टिलाइज़र को पूरी अच्छे से मिक्स करके मैं दूंगी। इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, अगर आपको बोन मील यूज नहीं करना है तो आप रॉक फास्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे नाइट्रोजन, कैल्शियम, सारा कुछ इसमें मौजूद है। तो इससे पौधा बहुत ही अच्छा मजबूत हो जाएगा, बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग के लिए ये तैयार हो जाएगा। इसीलिए ये फर्टिलाइज़र इस टाइम में देना बेहद ही ज़रूरी है। और मात्रा आपने ज़्यादा रखनी है। फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करता है। अगर आपने फर्टिलाइज़र कम दे दिया तो आपके फ्रूट छोटे रह जाएंगे और ड्रॉप भी होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए आपको एप्पल बेर में थोड़ी सी, हमेशा तो हम लोग देते नहीं हैं, ये एक टाइम में देना है। फिर उसके बाद हमको देना होगा तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देंगे 1 महीने के बाद जब फ्लावरिंग होगी तो। और केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र अभी तो नहीं देना है, लेकिन 1 महीने बाद वो सब हमने देना है। फर्टिलाइज़र मिक्स हो गया। अब हम इस प्लांट की गुड़ाई अच्छे से गुड़ाई करेंगे हम कि, और उसकी मिट्टी हमने निकालनी है। अच्छे से हमने गुड़ाई कर देनी है, बहुत ही अच्छे से। और अगर आपका रूट बाउंड हो गया है प्लांट तो आप उसकी रिपोर्टिंग भी इस टाइम में कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो रूट बाउंड हुआ है, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। ये 18 बाई 18 का ग्रो बैग है और मैं थोड़ी अकेले हूँ तो मैं कर नहीं पाऊँगी। तो मैं इसको फर्टिलाइज़र ही दे देती हूँ अच्छे से। अगले साल मैं किसी का इंतज़ाम करूँगी तो मैं इसको रिपोर्ट करूँगी, ग्रो बैग भी अगले साल ही बदल दूँगी। इसलिए अगर आपका रूट बाउंड हो गया है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं तो अभी मुश्किल में हूँ तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं अच्छे से इसकी मिट्टी मैं निकालूंगी कि अच्छे से नीचे तक मैं मिट्टी निकाल के इसके बाद मैं इसको फर्टिलाइज़र दूंगी। ऐसे ही आपने ये काम करने हैं अपने एप्पल बेर प्लांट पे। अगर रूट बाउंड हुआ है तो आपने रिपोर्टिंग कर देनी है, या तो आपने अच्छे से मिट्टी निकाल के और अच्छी मात्रा में हमें ये फर्टिलाइज़र देना है। थोड़ी सी मात्रा नहीं देनी है। बहुत प्लांट बड़ा होता है एप्पल बेर का और फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हमें इस बात का, जब तक रूट ना दिखने लगे, देखें मेरे रूट दिखने लगे, मैंने अच्छे से गुड़ाई करी और रूट दिखे, थोड़ी पतली रूट कटे तो कोई बात नहीं है, आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखें मैं कैसे मिट्टी निकाल रही हूँ, अच्छे से मैं मिट्टी निकाल रही हूँ। ये अच्छे से मैंने मिट्टी निकाल दी है। बहुत किनारे से आपने पूरे अच्छे से मिट्टी को निकाल देनी है। और अब इसके बाद हमने इस फर्टिलाइज़र को डालना है। ये फर्टिलाइज़र हम पूरी की पूरी इसमें डाल देंगे। देखें ये फर्टिलाइज़र मैंने डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लिया था मैंने। और ये देखें अब इसको फुल वाटरिंग हम करेंगे।
जो मिट्टी हमने निकाली थी ये ऊपर से हल्की हल्की इसको मैं ढक दूंगी। वही मिट्टी मैं यूज कर रही हूँ। मिट्टी अच्छी है तो कोई बात नहीं है, अगर बेकार सी हो तो आप बदल भी सकते हैं, नई मिट्टी भी डाल सकते हैं। ये मैंने मिट्टी से ढक दिया इसको। अब इसमें हम फुल वाटरिंग कर देंगे। अब मैं इसको फुल वाटरिंग कर दे रही हूँ। अगर आपके वहाँ बारिश हो रही हो तो आपको वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे वहाँ तो बारिश नहीं हो रही है तो मैं इसको फुल वाटरिंग कर दे रही हूँ। इसी तरह से अगर आप अपने प्लांट पे वर्क कर लेंगे तो आपको भी बम्पर फ्रूटिंग मिलने वाली है पल बेर की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।